तो स्वागत है आप सभी का रोजगार हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए संविधान सभा 1946 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1935, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, सर्वदल सम्मेलन 1946। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांग्रेस पार्टी 1936। संविधान सभा की रचना करने के लिए संविधान का विचार सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 1936 में प्रस्तुत किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया उसका गठन किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, महारानी की घोषणा के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत में कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को नई दिल्ली में आया था। इसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, लॉर्ड एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स सम्मिलित थे। मिशन की घोषणा के समय इसके अध्यक्ष सर पैथिंग लॉरेंस ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस मिशन का उद्देश्य स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने के लिए शीघ्र ही एक कार्य प्रणाली तैयार करना तथा अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक प्रबंध करना था। मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाना था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसी एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन के लिए विचार दिया था? साइमन कमीशन, राजाजी फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन योजना, बेबेल योजना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 11 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति। कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह व्यवस्था थी कि संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के प्रति एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाएंगे। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947, 9 अगस्त 1946, 26 जनवरी 1948, 26 नवंबर 1946। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1948। संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आरंभ हुई। 2 दिन पश्चात 11 दिसंबर को सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष चुन लिया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर को सभा के स्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? सी राजगोपालचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपने गठन के समय संविधान सभा संप्रभु नहीं थी। 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा भारतीय अधिराज्य के लिए संप्रभु संविधान सभा घोषित की गई। उस दिन इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए इसका उत्तर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो सही हो जाएगा 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा जो है चुनी गई थी। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। तो जिन्ना भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, इसको याद रखेंगे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, इसको याद रखेंगे, गलत हो जाएगा। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, तो ये भी गलत हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद के अध्यक्ष का पद संभाला था? सर अब्दुल रहीम, जीवी मावलंकर, अनंत सैनम आयंगर, विट्ठल भाई पटेल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवी मावलंकर। ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला था। ब्रिटिश युग मावलंकर वर्ष 1946 से 14 अगस्त 1947 तक केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष रहे एवं भारत के स्वतंत्र होने के बाद लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में वर्ष 1952 से 1956 तक रहे। वे वर्ष 1937 से 1946 के दौरान बंबई प्रांत की लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष रहे। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।